नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम वर्कशीट नंबर 58 को पढ़ेंगे जो सामाजिक विज्ञान के भूगोल भाग से संबंधित है। आज की वर्कशीट भूगोल भाग के पार्ट 2 भारत का भौतिक स्वरूप से ली गई है, जिसमें आज मानचित्र के बारे में दिया गया है। तो इसमें कुछ भारत के भौतिक स्वरूप से जुड़े हुए कुछ स्थलों को मानचित्र में दर्शाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को उचित चिन्हों की सहायता से दर्शाइए या दिखाइए। तो कुछ स्थल पूछे गए हैं, जिनमें प्रमुख स्थल पूछे हैं अरावली पर्वतमाला, अनाईमुड़ी पर्वत चोटी, छोटा नागपुर का पठार, कोंकण तट, पश्चिमी घाट। ये 5 स्थलों को पूछा गया है। तो चलिए आगे दर्शाते हैं हम लोग। ऑप्शन ए अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला, ये अरावली है, ये अरावली का हिस्सा है। ऑप्शन बी है बी अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी। ऑप्शन सी है छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन डी है महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक का यह हिस्सा। ऑप्शन डी है कोंकण तट। कोंकण तट, इसे कोंकण तट कहा जाता है। इसके अलावा आगे लास्ट पूछा गया है पश्चिमी घाट। तो यहाँ से लेकर यहाँ लास्ट केरल तक ये जो हिस्सा है यह पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट। तो ये 5 स्थल हैं। पश्चिमी घाट वाला ये हिस्सा है, महाराष्ट्र से लेकर साउथ में केरल तक का ये हिस्सा पश्चिमी घाट कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या और आगे क्या पूछा गया है मानचित्र में। नेक्स्ट पूछा गया है कि पुस्तक में दिए गए भारत के भौतिक लक्षणों वाले मानचित्र का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इनके क्वेश्चनों के आंसर बताने हैं। तो क्वेश्चन है काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है काराकोरम, एक पर्वत श्रृंखला है जो कि यहाँ पर है जम्मू कश्मीर में, इस हिस्से पर इसकी एक चोटी है, यहाँ पर है, वो K2 कहते हैं उसे। तो इसका आंसर है काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है K2। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नर्मदा और तापी नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अर्थात नर्मदा और तापी। नर्मदा एक नदी है और तापी एक नदी है ऐसे। तो इनके बीच एक श्रृंखला है, उसे क्या कहा जाता है? तो ये पूछा गया है। तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा
पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रेणी भी कह सकते हैं, श्रेणी इसका आंसर होगा। तो दूसरे का आंसर है सतपुड़ा, सतपुड़ा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विंध्य श्रेणी के उत्तर में कौन सा पठार है? यानी एक विंध्य श्रेणी है जो कि भारत के इस हिस्से में है, यहाँ पर विंध्य श्रेणी है। इसी के पास एक पठार है जिसे मालवा का पठार भी कहते हैं, मालवा का पठार विंध्य श्रेणी के उत्तर में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है विंध्य श्रेणी के उत्तर में कौन सा पठार स्थित है? तो वो है मालवा का पठार, मालवा का पठार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कोरोमंडल तट के पास स्थित भारत के 2 राज्यों के नाम लिखिए। तो कोरोमंडल तट कहाँ पर है? कोरोमंडल तट इस वाले हिस्से को, यहाँ से यहाँ तक तो ये उत्तरी तट सरकार तट कहा जाता है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का इसे कोरोमंडल कहा जाता है, कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो कोरोमंडल तट के पास कौन से 2 राज्य हैं? एक तो आंध्र प्रदेश है, आंध्र, और दूसरा है तमिलनाडु। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश और दूसरा है तमिलनाडु, ये 2 राज्य हैं। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। पूर्वी घाट भारत के मानचित्र में किस दिशा की ओर है? तो पूर्वी घाट कहाँ पर है? आगे दिखाते हैं। पूर्वी घाट इस हिस्से के पास पूर्वी घाट है। तो जिस कारण, और ये किस ओर है? पूर्वी दिशा की ओर, पूर्वी दिशा। तो इसका आंसर है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर है पूर्वी घाट भारत की मानचित्र में किस दिशा में है? तो ये है पूर्वी दिशा। तो ये आज की वर्कशीट थी। आशा करते हैं आज की यह वर्कशीट आपको समझ आई होगी। आप सभी इस वीडियो के माध्यम से इस वर्कशीट के प्रमुख स्थानों को अच्छे से समझेंगे और परीक्षा में आने वाले क्वेश्चनों को ढंग से भर पाएंगे। धन्यवाद।